प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज जो है प्रश्न आया है। आकृति हजारीबाग बिहार से, कुंभ मेला की क्या महिमा है। कुंभ स्नान का जो मेला लगता है, जो चारों जगह भारतवर्ष में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में, ये कुंभ स्नान करने का महिमा क्या है वो पूछ रहे हैं। कुंभ मेला जो है 4 जगह पर लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक। सब जानते हैं आप, समुद्र मंथन में अमृत निकला था, उसी अमृत कुंभ को जो है पाने के लिए देवता असुर सब जो है लड़ाई किया। तो उसी लड़ाई के समय जो है 4 बूंद जो है अमृत जमीन पर गिरा। 1 बूंद जो है नासिक, 1 बूंद उज्जैन, 1 बूंद प्रयागराज, 1 बूंद जो है हरिद्वार। इसलिए वो उसी समय जो गिरा था अमृतमय संयोग जो है था। उसी प्रकार की संयोग जब आता है फिर 4 जगह कुंभ मेला लगता है। उस समय इसी जल की महिमा जो है बढ़ जाती है। तो हमारा शास्त्र में, पुराण में, वेद में, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अष्टादश पुराण, विभिन्न प्रकार सब ग्रंथ संहिता में कुंभ मेला की बड़ा महिमा वर्णन किया गया है। जब वो संयोग आता है तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। इस समय जो है अप्रैल महीना 2021 अप्रैल में, यानी इसी तरह लग जाएगा जनवरी से ही मेला, लेकिन जो मुख्य स्नान है साधु संत का अप्रैल में आएगा हरिद्वार में कुंभ मेला। तो कुंभ मेला की महिमा जो है, कहा गया है कि इस समय कुंभ मेला जहां भी लगता है उस समय जो है समस्त तीर्थ, समस्त नदियां, समस्त जो है कुंड, जितने भी सब धाम तीर्थ सब आकर कुंभ मेला में जो है प्रवेश हो जाते हैं। ये भगवान का आदेश है। ये कुंभ मेला जहां लगता है समस्त तीर्थ धाम सब उसी जगह पर आ जाते हैं। इसलिए कुंभ मेला में जाकर जो वहां पर स्नान करता है तो समस्त तीर्थ स्नान का फल जो है प्राप्त हो जाता है। आप लोग जानते हैं तीर्थ स्नान की क्या महिमा है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण में तीर्थ स्नान की महिमा के बारे जो वर्णन किया गया। स्कंद पुराण में तो पूरा तीर्थ महिमा से भरा हुआ है। बद्रीनाथ का दर्शन, रामेश्वर, प्रयागराज का स्नान, अयोध्या दर्शन, ये सब एक बार अभी कोई दर्शन कर ले तो उसका सीधा संसार सागर से मुक्ति, करोड़ों करोड़ों पाप की जो है नष्ट हो जाता है। फिर उसका जो भगवान के धाम में निवास हो जाता है। तो उसी समय जो है कुंभ मेला जहां होती है, समस्त जो भारतवर्ष के जितने तीर्थ है सब वहां पर एकत्रित होते हैं। समस्त देवता भी वहां पर आकर के जो है दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा समग्र पृथ्वी में है, जो वर्तमान हमारा भारतवर्ष में है, और जो दिव्य दिव्य ऋषि सब देव, जो सिद्ध पुरुष है, जो स्वर्ग में रहते हैं या वैकुंठ में रहते हैं, वो सब भी विभिन्न प्रकार रूप धारण करके आते हैं वहां। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा, देन धनुज देव धनुज किन्नर नर श्रेणी आई मज्जई सकल त्रिवेणी। जब प्रयागराज में कुंभ लगता है तो वहां पर बागे बार में लिखे हैं। तो इसी प्रकार समस्त सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा आ गए, समस्त देवता आ गए, समस्त तीर्थ वहां पर आ गए, स्वयं भगवान भी आकर उस जल में विराजमान हो जाते हैं। तो फिर वहां स्नान करने का जो है महिमा कुछ बढ़ जाता है अन्य दिन से। जैसे आपने भोजन बनाया, दाल ऐसे खाली उबाल करके थोड़ा सा पी लिया तो सादा सीधा दाल है, वो दाल है, लेकिन उसमें थोड़ा नमक पड़ जाए, थोड़ा हल्दी पड़ जाए, थोड़ा उसमें और थोड़ा हिंग पड़ जाए, थोड़ा और विभिन्न प्रकार जो मसाले सब पड़ करके बढ़िया छौंक लगा करके जब उसको दाल बनाया जाता है तो फिर लोग हाथ चाटते रह जाते हैं, तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। ऐसे ही कभी भी आप जा करके इन हरिद्वार में, प्रयाग में स्नान कीजिए तो उसकी महिमा है, गति मुक्ति कल्याण करता है। लेकिन जब कुंभ पर्व आता है तो उस समय इसकी महिमा लाखों गुना बढ़ जाता है। इसलिए देवता, दानव, मनुष्य, समस्त जो है ऋषि मुनि महात्मा वहां पर हिमालय की गुफा भी त्याग करके, तपस्या छोड़ करके वहां पर कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं। अब इसके बारे में जो है बहुत पुराण शास्त्र महिमा इसका वर्णन है। आइए मैं कुछ आपको जो है पुराण की महिमा जो है, यही हमारे सामने जो है ग्रंथ है, पद्म पुराण है, और मेरे पास जो है नारद पुराण है, वराह पुराण है। सब पुराण में सब बहुत वर्णन है। बोलते कुंभ स्नान जब कोई व्यक्ति करता है, जब आता है समय, अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानी च अर्णदानम स्वर्णदानम कोटि कुंभ स्नान तत्फलम।
अगर कोई व्यक्ति कुंभ मेला में जाकर स्नान कर जाता है तो अश्वमेध सहस्र हजार अश्वमेध यज्ञ उसे निकल लिया। आप देखेंगे अश्वमेध यज्ञ करने का बोलते हैं कितना पुण्य होता है। भगवान राम एक अश्वमेध यज्ञ किए थे तो उसी के घोड़ा को जो है उनके जो है लव को पकड़ लिया था, कितना कठिनाई से हुआ था। बाद में तो बहुत किए हो। वाजपेयी शतानी चौ, वो बड़े बड़े यज्ञ के वर्ण हो रहा है। समग्र विश्व को जब जीतता है कोई तब जाकर वो यज्ञ पूरा होता है। वाजपेयी जो है शतानी सौ वाजपेयी यज्ञ का फल, अन्नदान स्वर्णदान, करोड़ों करोड़ों जो है स्वर्णदान, करोड़ों करोड़ अन्नदान, करोड़ों करोड़ आदमियों को जो भोजन कराने का जो फल है, कुंभ स्नान न तत्फलम, केवल कुंभ मेला में जाकर स्नान कर देने मात्र से वही फल उसको प्राप्त हो जाता है। काशी गया मथुरा सेतुबंध रामेश्वरम बद्रीनाथम जगन्नाथ कुंभ स्नान न तत्फलम। आप काशी में जाएंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, गया जी में जाकर स्नान दर्शन करेंगे, मथुरा अयोध्या सेतुबंध रामेश्वरम बद्रीनाथ जगन्नाथ जितने सब धाम तीर्थ यानी बहुत सारी वर्णन है, मैं 2 4 5 कह रहा हूँ। कुंभ स्नान तत्फलम, खाली कुंभ मेला में जाकर स्नान करने से ये चारों धाम सप्तपुरी जितने भी सब तीर्थ स्नान का फल आपको केवल स्नान मात्र से मिल जाता है, क्योंकि ना उसी समय समस्त तीर्थ धाम वहां पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। कार्तिके सहस्र स्नान माघ स्नान स्नानम तथा शतानी च नर्मदे कोटिक स्नान कुंभ स्नान तत्फलम। यानी कार्तिक मास की स्नान की बड़ी महिमा है। कोई व्यक्ति अगर कार्तिक महीना अगर बढ़िया से प्रातःकाल स्नान करके भगवान का आराधना करे, दीप जलावे, तुलसी का सेवन करे तो जो मनोकामना उसकी पूरा हो जाता है। सत्यभामा जो थी पहले जन्म में कार्तिक स्नान किया था, अब भगवान को संकल्प किया था कि मैं जो है आपका पत्नी बनूं, तो वही सत्यभामा जो है हरिद्वार के जो है ब्राह्मण की लड़की थी, लेकिन बाद में जाकर गई भगवान के धाम में गई, वहां पर अब वैकुंठ में पत्नी बनी। जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए तो सत्यभामा बन करके उनका पत्नी बनी। यानी कार्तिक स्नान, माघ स्नान, वैशाख स्नान, ये सब की बड़ी महिमा। जो एक जाकर कर लेता है उसकी गति मुक्ति जो है पक्का हो जाता है और संसार से उद्धार हो जाता है। तो कार्तिक सहस्र स्नान, माघ स्नान शतानी चौ, माघ स्नान जो है 100 करोड़ बार करे, कार्तिक स्नान 1000 बार करे, नर्मदा कोटिक स्नान, नर्मदा में कोटि कोटि बार स्नान करे, कुंभ स्नान में तत्फलम, केवल कुंभ मेला में जाकर स्नान कर लेने से वही फल जो है उनको प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है पुराण शास्त्र में इसकी महिमा है। आपने देखा कि समस्त तीर्थ, समस्त धाम, समस्त ऋषि, समस्त देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि समस्त जो है जितने सब उच्च कोटि के लोग जो है कुंभ मेला में आकर पदार्पण करते हैं, उनके चरण धूल पड़ता है, बड़े बड़े सिद्ध संत का चरण वहां पर पड़ता है, इसीलिए वो इतना पवित्र हो जाता है। वहां पर खाली पहुंच जाने से ही कल्याण हो जाती है। इसलिए और लंबा चौड़ा वर्णन है। जो वहां पर कुंभ मेला क्षेत्र में चला जाता है, एक एक पग में उसको जो है करोड़ों करोड़ जप की फल, करोड़ करोड़ दान की फल मिलता है। जब वहां की हवा आकर के स्पर्श करके जाता है, करोड़ों करोड़ पाप को नष्ट करके चला जाता है। जैसे कहां से हवा आता है तो अपने आप ही वायु को बुहा कर ले जाता है, ऐसे ही वहां पर जब वायु स्पर्श होता है तो करोड़ करोड़ पाप को बुहा कर ले जाता है। लिखा है जैसे पहाड़ जैसा रुई का ढेर हो, थोड़ा सा अग्नि का चिंगारी लगा दिया जाए तो सब जल के राख हो जाता है। ऐसे ही जो कुंभ मेला में जाकर पहुंच जाता है, वहां स्नान करता है, फिर करोड़ों करोड़ों पाप ताप उसके सब जो है नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध पवित्र हो जाता है। और जो वहां पर 1 महीना 2 दिन 4 दिन 5 दिन रह करके स्नान करता है उसकी फिर महिमा और बढ़ जाती है। इसलिए शास्त्र में बहुत वर्णन है, वीडियो कहीं ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस इतना ही समझ लीजिए। वहां जाने के बाद समस्त तीर्थ धाम, संत ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन, देवता अनुज सब लोग वहां पर आकर पहुंचते हैं। वहां स्नान की महिमा अनंत है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, कुंभ मेला जहां भी लगे जाकर वहां पर स्नान करे, दर्शन करे, दान करे, 1 दिन 2 दिन रहे। अगर आपके पास शक्ति हो, समय हो तो जाकर पूरा महीना भर भी रह सकते हैं। लेकिन इस प्रकार सुयोग जो मिलता है, इस सुयोग का फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो बाद में देह पश्चाताप करना पड़ता है। कितने लोग जो शंका करते हैं, कहते हैं अरे नहाने से क्या होगा। ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ, जो आस्तिक है, जो विश्वास करते हैं भगवान के संत ग्रंथ में, संतों पुराण में जो विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए है। मूर्खों के लिए, अज्ञानियों के लिए, नास्तिकों के लिए नहीं है। जो हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में आस्था रखते उनके लिए है। लेकिन है सत्य। जैसे कहां पर सोने का कहां बांट रहा हो, कोई सेठ जो जानते करोड़ करोड़ दान करते हैं, अब कोई अगर सेठ जो लाख लाख रुपया दान कर रहा था, एक गरीब आदमी लेकर आया और कहा कि भाई अरे सेठ लाख लाख रुपया दान कर रहा है,
तो कुछ लोग तो बोले चले गए, लेकिन कुछ लोग बोले अरे ये झूठा बोलता है, कौन लाख लाख दान करेगा। तो ऐसे कहकर रह गए। लेकिन जो लोग गए वो लोग को लाख लाख रुपया मिला। बाद में जो पता चला कि दान करके चले गए, समय चला गया सेठ, तो बाद में पछताए। ऐसे ही हम लोग को सुयोग जब मिलता है कुंभ मेला का, जाकर जो स्नान कर लेता है अपना कल्याण कर देता है, जो शंका करके संदेह करके रह जाता है बाद में पछताता है। इसलिए सबसे निवेदन है ऐसी परिस्थिति आए तो जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। जय श्री राम।